अस्सलामुअलैकुम जी। तो जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खूब मज़े कर रहे होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी नमाज के साथ। काम शाम हो गया हुआ था और जज़ा बस यहाँ पर लेट के आराम कर रही है। मैंने सोचा फटाफट से नमाज़ पढ़ लूँ। अब कुछ लोग कहते होंगे दिखावा करती है नमाज का, नमाज़ पढ़ती है तो अपने लिए पढ़ती है। भाई क्या पता मेरे दिखाने से किसी को हिदायत आ जाए और वो नमाज़ वगैरह पढ़ना शुरू कर दे। खैर, यहाँ पर जी शाम हो चुकी हुई थी और अब जी बस मैं यहाँ पर मगरिब की नमाज़ अदा करने लगी थी। और उसके बाद जो है ना, मैं जज़ा को जो है ना वो पॉट की प्रैक्टिस करवा रही थी कि जज़ा को जो है ना आदत पड़े और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसको मैं ट्रेनिंग करवाऊँ, इसको वॉशरूम जाने का बताऊँ, इसे कुछ ना कुछ बताती रहूँ। क्योंकि माशाल्लाह ये और कोई 2-2.5 माह बाद जो है वो 2 साल की पूरी हो जाएगी माशाल्लाह से। तो मैं सोच रही थी कि मैं ना इसको ज़रा ट्रेनिंग कराऊँ तो इसको ज़रा पता चले कि किस तरीके से मैंने पॉट यूज़ करना है और या मैंने वॉशरूम किस तरीके से जाना है। मैंने वैसे ना इसकी कमोड की सीट भी मंगवाई हुई है, लेकिन अगर आप लोगों को कोई आइडियाज़ हैं तो आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि बच्चों को पॉटी ट्रेन कैसे किया जाता है। अब लोग करेंगे हाँ हाय ये क्या कह रही है। तो भाई यही कहूँगी और मैं क्या ही कहूँ, वॉशरूम ट्रेन जो है ना वो बच्चे को करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब यहाँ पर जी जज़ा जो सी है ना एज़ यूजुअल जो सी है ना वो बोंगियाँ मार रही है। क्यों मार रही है? क्योंकि उसको बड़ा शौक़ है आजकल बड़े जूते पहन के फिरने का। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, पिछले वाला वहीं पर ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं जो है ना वो आज बेडशीट चेंज कर लूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना 3 दिन बेडशीट बिछाती हूँ, उसके बाद मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। क्योंकि मुझे ये होता है कि यार बेडशीट जो है ना वो ज़्यादा देर बिछाई जाए ना तो फिर उसमें तंद मैली पड़ जाती है। तो बेडशीट जो है वो मैं बस यहाँ पे चेंज करूँगी, क्योंकि फिर आंटी आएंगी काम करने के लिए। तो फिर जो है ना वो बेडशीट मैं पहले से चेंज कर देती हूँ। मेरे से ये स्यापे बर्दाश्त नहीं होते कि मैं इतने स्यापे करूँ और जो है ना बिला वजह की मुसीबतें सर पर ले बैठूँ मैं। उसके बाद मैंने सोचा कि फ़टाफट से जज़ा को जो है ना वो शावर दे लूँ, शावर दे के जो उसको मैं फ़्रेश करवा दूँ। क्योंकि मेरा सिर्फ यही होता है कि मैं जो हूँ ना नाश्ते वगैरह से पहले जो है ना अपने कोई काम करने से पहले जज़ा को नहला धुला के तो उसको मैं फ़्रेश कर दूँ, ताकि बच्चा जो है ना वो ईजी होकर घूमता रहे। डायपर शायपर चेंज हो जाता है, कपड़े शपड़े चेंज हो जाते हैं बच्चे के, तो बच्चा जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। पराठा के ब्रेड किसके साथ खाना है? कबाब के साथ कि अंडे के साथ? अंडा। और साथ क्या पियोगी, चाय के दूध? चलो ठीक है, ओके। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अब कपड़े पे चेंज करते हैं। 3, 2, 1 हो गई है जी रेडी शेडी। माशाल्लाह जज़ा, माशाल्लाह। माशाल्लाह भी कह दे, ऊपर मुँह करके माशाल्लाह कह दे। माशाल्लाह बड़ी छोनी लग रही हैं आप, बहुत छोनी लग रही है। बाबा तो नहीं है। अपना व्लॉग ठीक करे साइड से, अपना व्लॉग ठीक कर ले इधर साइड से। अजे वाह, आप तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं जज़ा। वॉकी करके दिखाएं मम्मा को, जरा घूम के खाएं, राउंड राउंड करें, गोल गोल करके दिखाएं मम्मा को, घूमी घूमी। वाह बड़ी जोनी लग रही हैं आप तो माशाल्लाह जी। चलें जी अब बनाते हैं जी नाश्ता, और नाश्ते के बाद जो भी करेंगे वो आप लोगों को बताएंगे। जगह ना कल यहाँ पे गिरी है, कल इसको चोट लगी हुई है और यहाँ पर ना इसके नील था एक, अब पता नहीं फ़ोन में नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, घुटने में ना नील छील पड़ गया हुआ है, बड़ा बुरा यहाँ पे इसके, और बड़ी ज़्यादा चोट लगी थी इसको, ठक करके ये गिरी है। और आप बताएं आप लोगों का वहाँ मौसम कैसा है? ऐसे गिरी थी? ओहो, मौसम कैसा है यहाँ पर? तो लाहौर में तो बादल शादल आए हुए हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है ना फिर भी कि मैं क्या ही बताऊँ। बारिश जब तक नहीं ना होनी तब तक सुकून नहीं आना। चलो ज़रा बाय कर दो, बोलो नाश्ता करके आती हूँ। बाय बाय बोलो। अच्छा जी, नाश्ता यहाँ पे हो गया जी तैयार, ठीक है जी। और ये अंडे और साथ एक शामी कबाब, और यहाँ पर है जी साथ चाय, और ये नाश्ता बन गया। अब मैं फटाफट से नमाज ज़ोहर अदा कर लूँ, क्योंकि जितनी जल्दी अदा कर लें उतनी अच्छी बात है। अब नमाज ज़ोहर अदा करेंगे और जज़ा जो है वो एज़ यूजुअल यहाँ पे फिर रही है। बिस्किट कहाँ गया जो आपका? बिस्किट खा रही थी ये बच्ची। और मौसम आज भी बस वैसा ही बना हुआ है, हम बटा हम बना हुआ है, बारिश का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वैसे बादल आए हुए हैं। अब जी नमाज ज़ोहर अदा करते हैं और नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद आपसे मिलते हैं।
यहाँ पे जनाब जज़ा के बाबा आए थे, तो वो आते हुए दूध भी ले आए जज़ा का, और दूध मैंने साथ ही बॉयल करने के लिए रख दिया। साथ लेके आगे थे जी फालसे, क्योंकि फालसे का जूस बना के रखना था। तो अभी इसको मैं अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। साफ़ सुथरा करने के बाद जो है ना, मैं इसका जूस बनाऊँगी अच्छे तरीके से। मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड करने के बाद जो इसको मैं छान लेती हूँ और फिर इसका जूस बना लेती हूँ। और साथ ही जो मैंने ना टमाटर की प्यूरी बना के रखनी थी, टमाटर की प्यूरी बना के रखी है कि मैं जो हूँ ना, बड़ा आसान रहता है यार। टमाटर की प्यूरी भी बना लो ना, तो फटाफट से 2 चम्मच भर के डाल ले हंडिया में, और हंडिया तैयार। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं बना के रखती हूँ, और सारे काम जो है ना वो मैं करके रखती हूँ। इधर जी मैं बना रही थी मसर, और साथ में बनाने लगी थी चिकन का यखनी पुलाव थोड़ा सा नो, क्योंकि खाना भी दोपहर का बनाना था। तो मैंने सोचा कि अब किचन में घुसी हुई हूँ, तो साथ ही साथ मैं जो है ना दाल भी बना लूँ, और साथ ही साथ जो है ना वो मैं पुलाव भी बना के तो अपना काम जो है ना वो ख़त्म करूँ और मैं वेली हो जाऊँ। उसके बाद ये जी है नेक्स्ट डे का व्लॉग। आप भी सोच रहे होंगे, बल्कि नेक्स्ट डे का नहीं है, ये इसी दिन का व्लॉग है। इस दिन हम लोगों ने ऑयलिंग की हुई थी, तो मैंने जो है ना सोचा कि जज़ा को भी ऑयलिंग कर दूँ। यहाँ पे जज़ा को भी ऑयलिंग की हुई थी और मैंने ख़ुद भी ऑयलिंग की हुई थी। बस इसको यहाँ पे कपड़े शपड़े भी चेंज करवाने हैं। इसको जो है शावर वगैरह दिलवाऊँगी। गंदा गग्गू बना हुआ था ये बेबी, और ये कलर बच्चों पे इतना प्यारा लगता है, बच्चियों पे ख़ास तौर पे इतना क्यूट लगता है। ये मैं लेके आई थी इसका बच्चा पार्टी से। पैक ऑफ 3 था, 3 टी-शर्ट्स थी और 3 ही साथ इसके शॉर्ट्स थी। तो ये मैं लेके आई थी बच्चा पार्टी से। और यार ये जो मेहंदी लगा के बाद में जो उतरती नहीं है ना, मुझे बहुत जहर लगती है यार, कसम से। हाथ इतने गंदे हो जाते हैं ना, मैं लगाती ही नहीं इसी वजह से मेहंदी। मैंने बड़े अरसे बाद लगाई है, और ये जब इस तरह टोटा में उतर रही है ना, तो मुझे बहुत ही फजूल लगती है। और यहाँ पर जी मैंने शरबत बना के पिया था, जज़ा ने पिया था जी दूध। अब जी जज़ा को शावर देते हैं, शावर दे के आपसे मिलते हैं। और फिर उसके बाद मैंने जज़ा को शावर वगैरह दे लिया हुआ था। शावर देने के बाद जो है ना मैंने शेक बनाया अपने लिए, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। तो बंदा कहता है कि लिक्विड ही ले लो जितना हो सके। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए बना लिया था शेक, और आंटी वगैरह काम शाम करने के लिए आ गई हुई थी। यहाँ पे सफाई चल रही थी बस, और जज़ा जो है एज़ यूजुअल आंटी के पीछे पीछे घूम फिर रही थी। अब अपना शेक एंजॉय करेंगे। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी तो आंटी वगैरह सफाई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लेना था जी शावर, क्योंकि ऑयलिंग की हुई थी, लेकिन आंटी वगैरह सफाई कर रही थी। तो मैंने सोचा कि फटाफट इसी तरह ही मैं वज़ू करके तो अपनी नमाज़ अदा कर लूँ ज़ोहर की, क्योंकि फिर लेट हो जाती है तो कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे बस फटाफट से हो ले जनाब। एक तो मेरी तबीयत बड़ी ज़्यादा ख़राब थी, मेरी दाढ़ में इतनी शदीद दर्द चल रही है ना कि मैंने व्लॉग बना के रखा हुआ, लेकिन अपलोड करने की बस हिम्मत नहीं हो रही, वॉइस ओवर करने की। और अब मैं बस ऐसे ही खड़े खड़े मैंने देखा कि फ्रिज में इतनी सारी बर्फ़ जम गई हुई थी ना, ये देखें इतनी मोटी तय मैंने इसकी उतारी है। उतार के तो मैंने ये सारी फ्रिज जो है ना पीछे से सारी बर्फ़ उतार के साफ़ की है, और मेरी बस होगी यकीन माने। अब बस ये सारी चीज़ें उठा के वापस अंदर रखते हैं, और फ्रिज को तो मैंने कर ही लिया। बाकी जो किचन नीचे गंदा हो गया हुआ इसको नीट एंड क्लीन करते हैं। जैसे फ्रिज कैसी लग रही है? नाइस लग रही है? नाइस अच्छा कर दो फिर, नाइस लग रही है तो नाइस। चलो आप अंदर चली जाओ, पसीना कितना आ रहा है मेरे बेटे को, अंदर चली जाओ मेरा बेटा। अच्छा जी, ये फालसे का जूस है जो मैंने बना के तो बोतल में डाल के तो रख लिया हुआ था कि जब भी पीना है गिलास में डालो और आराम से कौन से पी लो। और ये है जी टमाटर की प्यूरी, जो कि मैंने बना के रख ली हुई है, और इससे भी बहुत ज़्यादा सुकून रहता है। कसम से मेरी माने ना तो बहुत ही सुकून रहता है आपको ना, बहुत ही सुकून। गर्मियों में तो कसम से सारे अजाबों से हट जाते हैं। और दूसरी बात ये कि टमाटर ख़राब नहीं होते इस तरह प्यूरी बना के रखी हो। वैसे टमाटर रखे हो ना तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, फिर फ़ायदा कोई नहीं होता। और जूस का तो फिर आपको पता है फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और कल जो मैंने फ्रिज साफ़ की थी, ये देख लें कैसी लश्कारे मार दिया। और देखें कि अभी उसके पीछे जो है वो दोबारा से बर्फ़ वगैरह जमना स्टार्ट भी हो गई हुई है। ये देखें फिर दोबारा से अच्छी खासी बर्फ़ जो है ना उसके पीछे आ गई हुई है। लेकिन जो कल मैंने उतारी थी ना, उफ अल्लाह, वो मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है कि मैं कितना खपी थी उसके पीछे। तो बस यहाँ पर जी ये काम शाम जो उनसे है ना कंप्लीट होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आप लोगों से मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। बाय कर दें जज़ा, पापा भी कर दें सबको, बाय बाय।